नमस्कार साथियों। देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि आज अपन राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में मारवाड़ में आपका जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दे रखा है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो कर्नल जेम्स टोड का यह प्रसिद्ध कथन है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि इनमें से किस शासक को दी थी, वो आपको बताना है। तो दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने गज सिंह को दी थी। गज सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा किस किस मुगल शासक के दरबार में रहे थे, ये आपको बताना है। तो राय सिंह के बारे में बात हो रही है। तो 1589 के करीब, यानी कि आपका अकबर हो जाएगा एक तो, और अकबर के बाद में 1605 के बाद में कौन बना था, आपका जहांगीर बना था। ठीक है, तो आपका इसमें राय सिंह है, तो ये 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक आपका अकबर और जहांगीर के शासनकाल में रहा था। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो वो कौन था, आपका मारवाड़ का राव चंद्रसेन था, जिसने आजीवन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए, अगला प्रश्न है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 1572-73 में, यानी कि 1572 से लेकर 74 तक और 1581 से लेकर 83 तक 2 बार बीकानेर के महाराजा राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1572-73 में बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? सुमेल का मतलब है गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी था और वर्सेस कौन था, आपका मालदेव। शेरशाह वर्सेस मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो मालदेव की तरफ से इसमें जेता और कुंपा नाम के जो व्यक्ति हैं, सेनापति हैं, उन्होंने, और ये आपका शेरशाह के बीच में हुआ था 5 जनवरी 1544 को। तो जनवरी 1544 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है। तो दक्षिण की जाति राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो राष्ट्रकूट इसका आंसर हो जाएगा। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकर्ण को। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। बिट्टू सुजा ने रावजेत शिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा है लूणकर्ण को। ठीक है, तो ये आपका लूणकर्ण इसका आंसर हो जाएगा। और राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। ये आगे अपना प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए, फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसे कहा है? हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसे कहा है? राव मालदेव को। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? देखिए, किसके नेतृत्व में पूछा है, तो मारवाड़ से सेना आई थी मालदेव के नेतृत्व में। शासक तो उस समय कौन था? गांगदेव था। ठीक है, गंगा उस समय शासक था, लेकिन किसके नेतृत्व में सेना आई थी? तो मालदेव के नेतृत्व में सेना आई थी। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको यह पूछा जाए कि शासक कौन था उस समय, तो गंगा हो जाएगा, और किसके नेतृत्व में? तो मालदेव। आगे अपना यह प्रश्न भी आएगा, क्योंकि दोनों प्रश्न वो एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जांगलदत्त बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? तो जांगलदत्त बादशाह, ये बीकानेर के शासकों को जांगलदत्त बादशाह कहा जाता है। और अगर पर्टिकुलर आपको एक शासक विशेष के बारे में पूछा जाए कि किस शासक को जांगलदत्त बादशाह कहा जाता है, तो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को औरंगजेब ने जांगलदत्त बादशाह कहा था। तो जांगलदत्त बादशाह बीकानेर के शासकों को कहा जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। ठीक है, राव जोधा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो राव सिंहा। मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंहा थे। बीकानेर के किस शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि दी थी? किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो बीकानेर के शासक कौन थे? राव अनूप सिंह से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखिए, काम प्रबोध और प्राद प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? काम प्रबोध ग्रंथ की रचना किसके काल में हुई थी? महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। राव बिक्का जिसने बीकानेर की स्थापना की थी 1465 में। तो 1465 से ये 1504 है। देखो, ये कितना है? 1504
4 है, ठीक है, ये 40 गलती से लिखा गया है। तो राव बीका 1465 से 1504 हो जाएगा। तो पहले में 2 देखो कौन सी में दे रखा है, 15 इसमें है पहले में 2, इसमें है पहले में 2, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद में राव लूणकरण, तो ये आपका 1505 से 1526 तक रहा था, ठीक है। दूसरे में 4 हो जाएगा, दूसरे में 4 आपको इसमें दे रखा है, इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राव जेत सिंह, तो साहिबा पाइबा का युद्ध हुआ था, ये इसमें आप 1541 में, तो ये 1526 से 1541 हो जाएगा पहला। और कल्याणमल, तो ये आपका 1505 से 1526 हो जाएगा इसमें, तो ये आपका डी का थर्ड, यानी ऑप्शन आपका जो इसमें थर्ड दे रखा है 2 4 1 3, ये 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना था आपको शासकों का क्रम। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ में हुआ था, तो महाराणा लाखा के काल में, महाराणा लाखा के साथ में हंसाबाई का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। काफी बढ़िया प्रश्न है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में जो अहमदाबाद का युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, 1544 में किस शासक ने बीकानेर का पुनर्धिकार रावजेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को सौंप दिया था, यानी कि बीकानेर पर वापस कल्याणमल को शासक बना दिया था किसने, 1544 की बात हो रही है। और 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। तो शेरशाह सूरी का साथ दिया था, किसने दिया था, बीकानेर के कल्याणमल को और मेड़ता के वीरमदेव ने। तो शेरशाह सूरी का साथ दिया था और उस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो शेरशाह सूरी ने बीकानेर का जो शासक है वो कल्याणमल को बना दिया था। तो शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा है, दुर्गादास राठौड़ को कहा है। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा है, दुर्गादास राठौड़ को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा शासक कहा है। कान का कच्चा शासक किसी का है, अजीत सिंह को कहा है, ठीक है। अजीत सिंह ने अपने जो दरबारी है उनके बहकावे में आकर जो दुर्गादास राठौड़ है उसको देश निकाला दे दिया था। दुर्गादास राठौड़ ने अपना पूरा जीवन खपा दिया था अजीत सिंह को राजगद्दी पर बिठाने के लिए, और उसी अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था अपने दरबारियों के कहने के ऊपर, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिष्ठा है वो अजीत सिंह से ज्यादा हो गई थी, और किसी राजा से ज्यादा प्रतिष्ठा किसी प्रधानमंत्री की हो जाए तो ये राजा को कहां बर्दाश्त होने वाला था। इसलिए अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक हीराचंद, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। तो किसे कहा है, अजीत सिंह को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर शासक करण सिंह किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। करण सिंह बीकानेर के शासक किसके समकालीन थे, तो बीकानेर के शासक जो करण सिंह है ये आपके इसमें हो जाएगा आपका शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस बीकानेर के नरेश को जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई थी। जांगलधर बादशाह की उपाधि किस बीकानेर नरेश को प्रदान की गई थी, यह आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, वैसे बीकानेर के जो शासक हैं उनको जांगलधर बादशाह कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी, इसलिए करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहां पर की थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहां पर की थी, बीकानेर में की थी। तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने स्वयं भाग लिया था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इनकी तरफ से मनु भाई मेहता शामिल हुए थे। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंग रिसाला को किस विद्रोह में भाग लेने के लिए भेजा था, तो अंग्रेजों की तरफ से चीन में जो आपका बॉक्सर विद्रोह हुआ था उसमें भाग लेने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपनी गंग रिसाला ऊंटों की जो सेना थी उसको भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताना के किस शासक ने सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए गंग नहर का निर्माण बीकानेर के किस शासक ने करवाया था, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। गंगा सिंह इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से वह शासक कौन है जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया था और अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे थे, तो वो कौन थे। अरे बीकानेरी भुजिया का तो आपको बताइए ना, डूंगर सिंह के द्वारा बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया गया था। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खोदी होती, यानी कि जब गिरी सुमेल के युद्ध में आपका जो शेरशाह सूरी है उसने ये कथन कहा था, जब जेता और कुप्पा काफी वीरता से लड़े थे, तो युद्ध खत्म होने के बाद में शेरशाह सूरी ने वहां पर बैठकर कहा था कि खुदा का शुक्र है कि मैं युद्ध जीत गया, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। तो ये शेरशाह सूरी का कथन है, ये
इसमें गिरि सुमेल युद्ध के संदर्भ में। फिर देखिए चिड़ियाटू पहाड़ी के ऊपर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था 12/5/1459। 12/5/1459 को जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी राव जोधा के द्वारा। जोधा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो उमेद सिंह कौन सी रियासत के अंतिम शासक थे? आपके जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए जाना जाता है? तो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह को जाना जाता है। किसने बीकानेर के नरेश राज सिंह को राजेंद्र कहा है? बीकानेर के नरेश राज सिंह को राजेंद्र किसने कहा है? तो जयसोम ने कहा है। ठीक है। करमचंद्र वंशोन कीर्तिन काव्यम नाम का जो ग्रंथ है किसका इसके रचयिता कौन है? जयसोम। तो जयसोम ने करमचंद्र वंशोन कीर्तिन काव्यम नाम का जो ग्रंथ है उसमें राय सिंह को राजेंद्र नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न देखिए, विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को मारवाड़ के नूरजहां किसने कहा है? विजय सिंह की जो प्रेयसी थी गुलाब राय, जिसको मारवाड़ की नूरजहां कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है यह आपको बताना है। ठीक है। तो किसने कहा है? कविराज श्यामलदास, कविराज श्यामलदास के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? खेजड़ी के लिए उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दे दिया था। तो अमृता देवी से आप सभी परिचित हैं। कर्मा देवी भी कड़ाना शाखा के लिए जाना जाता है और गोरा देवी को भी वृक्षों की खेजड़ी के लिए जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। केवल अमृता देवी नहीं होगा, सभी ने ही खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन की घटना है ये आपकी 1730 की है। अभय सिंह के काल में खेजड़ली घटना हुई थी। महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ में किया था? हालांकि बाद में ये वापस आ गई थी अपने रियासत में, लेकिन एक बार डीजे बजा था, एक बार तो ये मुगलों के हरम में गई थी। और वो मुगल शासक कौन था जो बारात लेकर आया था डीजे बजाता हुआ? वो कौन था? आपका फर्रुखसियार था। ठीक है। फर्रुखसियार के साथ में महाराणा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह हुआ था। तो फर्रुखसियार इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती राठौड़ों का यूलिसेस तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। जबकि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसने कहा है? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा है। ठीक है। डॉक्टर ओझा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोराधाय को। ठीक है। अजीत सिंह की धाय मां थी गोराधाय, इसको मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। और अगर रूपाधाय का पूछा जाए आपको, रूपाधाय का संबंध किससे था? तो ये आपका जसवंत सिंह की। ठीक है। जसवंत सिंह बीकानेर के, ये जोधपुर के महाराजा आपके जसवंत सिंह से संबंध है रूपाधाय का। और मारवाड़ गोराधाय का संबंध है, इसको मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। गोराधाय का जो संबंध है ये किसी से? आपका अजीत सिंह से है। तो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ों को सुमेलित कीजिए, कौन सा यहाँ पर मेल नहीं खाता है? राणाकुंभा गोहिल वंश थे, बिल्कुल सही है। सांगा है गोहिल से थे, मालदेव है राठौड़ से थे, चंद्रसेन है भाटी नहीं होगा, ये भी आपका कौन सा होगा? राठौड़ होगा। राव चंद्रसेन जिन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी वो कौन से थे? आपके राठौड़ वंश के थे। तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पर पराजित की गई थी ये आपको बताना है। तो ये देबारी में 1680 में देबारी का जो युद्ध हुआ था वहां पर ये पराजित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो थट्टा सिंध अभियान पर भेजा गया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 1593 में थट्टा अभियान पर भेजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर कौन था ये आपको पूछा है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे? दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है वो उज्जैन एमपी में, क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छत्री है उज्जैन एमपी में, और वहीं पर इन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। तो उज्जैन इसका आंसर हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया था? राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की थी? तो 1453 में विजय प्राप्त की थी। रूपाधाय का संबंध किससे है? तो जसवंत सिंह से। गोराधाय का संबंध किससे है? अजीत सिंह से। रूपाधाय का संबंध किससे है? जसवंत सिंह से है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न देखिए, कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जोधपुर का शासक इनमें से कौन सा नहीं था? जसवंत सिंह था, बिल्कुल था। अजीत सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अनूप सिंह का जो संबंध है वो बीकानेर से था, न कि जोधपुर से था। ठीक है, तो ये आपका अनूप सिंह इसका आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? ठीक है,
भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो ये राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था, इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रोम नोट किसने तैयार किया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 में ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना। आप 20वीं शताब्दी यानी ये घटना है, ये आपकी 1917 की घटना है। 1917 यानी कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल के बारे में यह रोम नोट लिखा गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोड़ोत-नेरसी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जोधपुर राज्य के दीवान थे। अब आपको ये प्रश्न सरल लग रहा होगा कि ये किस राज्य के दीवान थे? तो जोधपुर, क्योंकि अपन जोधपुर में जो राठौड़ वंश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपको केवल जोधपुर का नहीं पूछा जाता, संपूर्ण सिलेबस की क्विज होती है, तो वहां पर आपको केवल एक ही प्रश्न मिलता है कि मोड़ोत-नेरसी, और वहां पर आपको जब जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, सिरोही इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो वहां पर आप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि आपका पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके के जो प्रश्न है इनकी आप खूब प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। और कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लगातार अपडेट मिलता रहता है। तो ये जोधपुर राज्य के दीवान थे मोड़ोत-नेरसी। अगला प्रश्न देखिए, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा था? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को भेजा था। ठीक है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। मैंने आपको बताया था 1572 से 1574 तक और 1581 से 1583 तक बीकानेर के जो राय सिंह है उसको अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1574 को बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे थे 1612 तक। अगला प्रश्न देखिए, रुठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्साय की संधि, शांति संधि पर एक हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? इन शासकों में से वर्साय की जो शांति संधि हुई थी उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बीकानेर का तो एक ही महाराजा है जो कि फेमस है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बड़े बड़े काम इनके द्वारा ही किए गए थे। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर, ये अकबर द्वितीय को दक्कन क्यों लेकर गया था? दुर्गादास राठौड़ जब विद्रोह कर दिया था शहजादे अकबर द्वितीय ने, तो उसको दक्कन लेकर गया था। दक्कन क्यों लेकर गया था ये आपको बताना है। तो औरंगजेब का मारवाड़ से ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था, इसलिए उसको दक्कन लेकर गया था। ठीक है, दक्कन में धक्का देने के लिए नहीं लेकर गया था। ठीक है, वैसे देखा जाए तो धक्का देने के लिए ही लेकर गया था, क्योंकि यह औरंगजेब के खिलाफ अकबर द्वितीय को भड़का रहा था। ठीक है, अकबर द्वितीय का औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में मुख्य जो भूमिका थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की थी। इन दोनों की चतुराई का ही ये परिणाम था। ठीक है, तो इस बात को औरंगजेब भी समझ चुका था, लेकिन इस अकबर द्वितीय को ये बात समझ में नहीं आई थी, तो इसको दक्कन लेकर कौन गया था? दुर्गादास राठौड़ लेकर गया था। तो देखिए दोस्तों, अपन ने राठौड़ वंश के बारे में आज अपन ने 57 प्रश्नों के बारे में बात की है। अगर आपको और भी क्विज चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, वरना कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे इसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।